जय हिंद दोस्तों, शाम की बड़ी खबरें। चंद पैसों के लिए बिक गए सेना के सैनिक, यानी देश के साथ गद्दारी। और वहीं पर मैं बात करूंगा सबसे बड़ी बात का, जो सेना नाम नमक निशान के लिए मरती, कहती है कि छाती में गोली खा लूंगा पीठ पे नहीं, यानी जो वार क्राइस करता है, खून उबलता है। और आजकल ऐसे सैनिक, ऐसे दोगले सैनिक, ऐसे ऐसे कहते ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, नाम डुबोने वालों के आज मैं उनका चिट्ठा आपके सामने खोलूंगा। हां जी दोस्तों, बहुत दिनों की बात नहीं है, कल की बात है, पकड़े गए और सेना हमारी खुफिया है कुछ जानकारी आईएसआई को दे रहे थे। और मैं बात करूंगा दोस्तों, एक मिराज 2000 शिवपुरी एमपी में क्रैश हुआ, बाल बाल बचे पायलट, आखिर कब तक ऐसे ही ये शहीद होते रहेंगे। और मैं बात करूंगा सेना का एक जाबाज कैप्टन देश के लिए शहीद हुआ, मात्र 8 महीने पहले हुई थी शादी। और बात करूंगा वीवीआईपी कल्चर खत्म हो, यानी इन्होंने देश को कीड़े की तरह, यानी दीमक की तरह चाट रहे हैं। और हर धार्मिक जगह पर ये अपनी जब जाते हैं तो पूरी तबाही मचा देते हैं। और इसी के दुष्परिणाम होते हैं कि आम लोगों को भगवान की प्रार्थना में भी खलल डालते हैं। और इसके लिए लोकसभा में आवाज उठी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा एक्साई त्रिशक्ति की, यानी गुवाहाटी में एक धमाका, जो फौज अपनी वीरता का परिचय दे रही है। अब मैं बात करूंगा उन गद्दारों का जो देश के लिए, देश के साथ चंद पैसों के लिए, चंद कौड़ियों के लिए सौदा करते हैं। और ये मामला कहां का है, कैसा है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। हां जी दोस्तों, ये मामला है भारतीय सेना का जवान देश के साथ गद्दारी कर रहा था। जवान ने चंद पैसों के लालच में आकर ऐसी खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज दी जिससे देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि इस मामले में सैन्य कर्मी अकेला शामिल नहीं था, उसके साथ 3 और लोग थे, जिनमें एक और सेना का जवान, 2 प्राइवेट पर्सन थे। आप देख सकते हो, हमेशा दरबार में आपको सबसे पहले सिक्योरिटी, सबसे पहले आईएसआई, सबसे पहले पाक का नंबर, सारी चीजें बताई जाती, सबसे पहले हनी ट्रैप के बारे में बताया जाता है, कहीं फंसना नहीं। और यही काम किया अमृतसर पुलिस ने। पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए गुप्तचर बनकर काम कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में एक भारतीय सेना का जवान। पकड़े गए आरोपियों में अमृतपाल सिंह उर्फ अहमद निवासी चौला साहब, राजवीर निवासी पट्टी, मनदीप सिंह निवासी पट्टी, माधव शर्मा निवासी राजस्थान। और राजवीर और अमृतपाल भारतीय सेना में जवान है। आरोपी अमृतपाल को तो गिरफ्तार कर लिया है और राजवीर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस नासिक सेंटर में नासिक पहुंच गई है और उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। पकड़े गए आरोपियों में पुलिस ने आधा किलो हेरोइन, 10 लाख रुपए की ड्रग्स, एक पिस्तौल, एक वर्ना कार बरामद की। आरोपियों के खिलाफ थाना घरंडा पुलिस में केस दर्ज किया गया। एएसपी देहाती चरणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी राजवीर सिंह, अमृतपाल सिंह भारतीय सेना में बतौर सिपाही तैनात हैं, वर्तमान में नासिक में ड्यूटी कर रहे हैं। दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे थे। उनके पास से लाखों रुपए, हीरोइन, कार, पिस्टल पकड़ी गई। हाँ जी दोस्तों, घर पर छुट्टी आया था अमृतपाल, यानी जांच में पता चला है कि आरोपी अमृतपाल सिंह छुट्टी पर घर आया, उसके 2 साथी माधव शर्मा और मनदीप सिंह के साथ बरना कार में सवार होकर हेरोइन सप्लाई करने जा रहा था। इसी तहत ट्रैप लगाया और आरोपी जो कार में सवार थे, नाकाबंदी में उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, पुलिस ने पीछा किया, पकड़े गए, आइडेंटिटी हुई और बड़ा खुलासा हुआ। और बाकियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभी जा रही है नासिक। तो दोस्तों, ऐसे समझ सकते हो कि गाड़ी चाहिए, हेरोइन तस्करी भी कर रहे हैं, 10 लाख रुपए भी मिले हैं, पिस्टल भी मिली है और कर्म है। अरे ये काम तो किसी और के लिए छोड़ देना चाहिए था। ये काम के लिए तो बहुत सारे बेल्ट और कैप लगा के करते हैं, वर्दी पहन के, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जमीर बेचा, लेकिन हस्र वो होना चाहिए कि इनकी अगली पीढ़ी तक रूह कांप जाए। और बाकी सैनिकों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि देश के साथ गद्दारी, वो भी सेना के अंदर रहते, शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं, आपको तो तबाह हो जाना चाहिए। बिल्कुल रहने का कोई अधिकार ही नहीं इस मिट्टी के ऊपर, जिस मिट्टी से आपने गद्दारी की। और जिस सेना का गौरव, जितना सम्मान होता है, हमारे चाचा 10-10 पीढ़ियों ने कमा के दिया है, वो सम्मान सुनना चाहते हो? देखिए इस ब्रिगेडियर को, पुराना कह रहा है कि मैं राजपूत रेजिमेंट का था, हमारे यहाँ वार क्राइस थी, राजा रामचंद्र की जय, खून बहार उबलता था, आंखों से खून बरसता था।
बिल्कुल वो जो स्पिरिट है ना सर। राजद्वीप की, जब हम बोलते हैं राजा रामचंद्र की जय, सर हमारा यही है ना War cry। वॉर क्राई। सर जब राजा रामचंद्र की जय बोलते हैं ना तो खून उबलने लगता है। जी कौन आगे आएगा हमारे? बिल्कुल। मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं राजपूत हूँ, राजद्वीप का हूँ। बुलेट छाती में लगनी चाहिए, पीठ पे नहीं। वेरी वेल सेड सर। ये एक एक अफसर के जो है राजद्वीप स्पिरिट जो है, बड़ी बात है सर। बड़ी बात है। ये है ब्रिगेड को सरेंडर करा दिया उसके ऊपर, रिज के ऊपर क्या बात है सर। है, दिस इज हिस्ट्री, सरेंडर। दिस इज हिस्ट्री सर। इसीलिए तो हमें वो बैटल ऑनर्स मिला है भाई। पूरी मैंने पाकिस्तानी ब्रिगेड को सरेंडर करवा दिया सर। एक पाकिस्तानी ब्रिगेड को एक टेकरी के ऊपर सरेंडर करा दिया था। बोला था उन्होंने कि राजपूत हूं, गोली छाती पे खाऊंगा, पीठ पे नहीं। तो समझ सकते हो उनके जज्बात को कितनी चोट लगेगी ऐसे लोगों को जब आपके बारे में सुनेंगे। दोस्तों बड़े दुख की बात है। और मैं बात करूंगा, देखो, एक सेना का नौजवान कैप्टन, वो भी रेजिमेंट ऑफ आर्टी का, आप देख सकते हो, रुद्र प्रताप सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हृदय गति रुकने से, वो भी जम्मू कश्मीर अखनूर की बात है। 8 महीने पहले शादी हुई थी। देखो, और उनके पिता यानी पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर हैं। तो देखो दोस्तों, इस तरीके की होती एक सैनिक की जिंदगी, भले सिपाही हो, अधिकारी हो, यानी ये सबके साथ बराबर होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मिराज 2000 क्रैश हुआ, और ऐसे ही क्रैश हो गया। न तो कोई लड़ाई है, यानी एक ट्रेनिंग फ्लाइट होगी, एक उनकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन गनीमत रही कि उन्होंने एग्जिट कर लिया था पायलट ने। लेकिन आप देख सकते हो पायलट नीचे पड़ा है, चोट तो कहीं ना कहीं लगी होगी, लेकिन वो सुहा हो गया। लेकिन कब तक ये मिराज 2000, कब तक ऐसे चीजों को जो जिनमें जंग लग गई है, क्यों खिलवाड़ हो रही है उन शहीद, उन जाबाजों के लिए जो गैर मतलब में शहीद होते हैं दोस्तों। और एक बात, इससे शायद आप सहमत होंगे कि वीवीआईपी कल्चर, यदि जहां मंदिर में जाए भगवान के पास, या हम मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा साहब जहां, या कहीं चर्च में जाएं, धार्मिक स्थलों, लेकिन वहां पर ऐसा कर दिया है कि कुछ लोग 20 किलोमीटर बुढ़े पैदल होके जा रहे हैं वहां, और वीवीआईपी बाबा संत जाकर गाड़ियां घूम करती हुई घाट तक जा रही हैं। उनका मान सम्मान हो रहा है, उनके लिए पुलिस लगी है। क्यों? हर धर्म के अंदर इस तरह के सुपरस्टिशन जन्म हो रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, सर ईश्वर को क्यों ठग रहे हैं? वीवीआईपी दर्शन, ईश्वर के समक्ष भी ये बात होगी कि एक जनसाधारण का दर्शन, एक वीवीआईपी दर्शन। सर ये संविधान सबसे मजबूत चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिव विल है, कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा। क्यों? भगवान के जाने के लिए। क्या ये जब दुनिया छोड़ेंगे तो वहां भी रथ लेके जाएंगे बैकुंठ में? और ये मनोज झा जी आप इसकी बात कह रहे हैं संसद में, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि ये वीवीआईपी कल्चर, मतलब कहीं भी नहीं इन्होंने छोड़ा है, मंदिर भी नहीं छोड़ा है, गरीबों के लिए मतलब एक प्रार्थना करने की जगह नहीं छोड़ी है। ये है देश की हालत। इससे युवाओं को या आम नागरिक को क्या मैसेज जाता है कि एक आदमी के पीछे 1 लाख लगते हैं, और 1 लाख आदमी के पीछे एक आदमी सुरक्षा के लिए नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और आप लीपापोती कर रहे हैं, अब उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको कमर्शलाइज कम्युनिटी के हिसाब से बांट रहे हैं। गंदगी फैलाने वाले सबसे बड़े ये लोग हैं दोस्तों। ये थी शाम की खबर, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।